हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एग्ज़ाम आपका 14 जून को है और आपको सुबह 9 बजे एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर। सुबह 10:15 के बाद कोई भी एंट्री जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं ली जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप 9 बजे तक पहुँच जाएँ। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट ले जाना है। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो चैनल पर वीडियो दी हुई है, उनमें से आप देख सकते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिलेशनशिप टू न्यूट्रिशन टू हेल्थ आर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। मतलब क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी होती है हमारी न्यूट्रिशन से, स्पेशल न्यूट्रिशनल डिजीज से भी प्रिवेंशन रहता है और इम्यूनिटी भी मिलती है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फूड आर। मतलब इसमें पूछा गया भोजन के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है हमें, और हमें बीमारियों से ही बचाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, ये मेनली हमारे जो हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस इनका थोड़ा लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहता है। तो इसमें पूछा गया फंक्शनल फूड्स आर। मतलब यही पूछा गया फूड्स के फंक्शन। तो एनर्जी प्रोवाइड भी करता है, बॉडी बिल्ड भी करता है, प्रोटेक्टिव फूड। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नंबर करेक्ट है डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, फैट एंड प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे कौन से हैं। इसमें प्रोटीन हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जो हमें ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो कम मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्रोटीन हमें सर्वाधिक मात्रा में चाहिए, फिर फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए एनर्जी के लिए। बट हमारे जो विटामिन हैं वो इन तीनों की कंपैरिजन में जो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है ना, तो इन चारों को अगर कंपेयर करेंगे तो विटामिन हमें सबसे कम मात्रा में चाहिए। तो विटामिन हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच एलिमेंट इज़ अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सर्वाधिक मात्रा में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो वो हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है प्रोटीन मीन। मतलब इसमें ये पूछा गया प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है टोटल अमीनो एसिड्स फाउंड मेनली इन द ह्यूमन बॉडी। तो मेनली ह्यूमन बॉडी में कितने अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो ये कुछ जगह आपको 19 देखने को मिलेंगे, कुछ जगह 20। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 20। और अगर मान लीजिए 19 20 दोनों दिए हुए हैं तो ऑप्शन 19 वाला आपको ठीक करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज़ नेसेसरी फॉर रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू। तो इसमें पूछा गया जो टिश्यू इंजरी कहीं पे भी हो जाती है तो टिश्यू के रिपेयरमेंट के लिए कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ज़रूरी होता है। तो हमारा होता है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर एडल्ट। तो डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की जो एडल्ट्स के लिए रहती है वो रहती है 1 ग्राम पर केजी पर डे। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के। तो ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो ज़रूरी है, कौन से विटामिन ए डी ई के। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं इनमें से। फैट सॉल्युबल, तो अगर फैट सॉल्युबल की एक फुल फॉर्म बताता हूँ, कीडा, KEDA। ये आपको ध्यान रखना है, फैट सॉल्युबल में कीडा। बाकी इनको छोड़ के जो हमारे बी और सी बचे वो वाटर सॉल्युबल रहते हैं, और ये जो हमारे हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, विच न्यूट्रिएंट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के। तो एब्जॉर्प्शन उसी में होगा जहाँ ये सॉल्युबल हो जाएंगे। तो सॉल्युबल काय में होंगे, फैट में। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ डाइसैक्राइड। तो डाइसैक्राइड हमारा क्या होता है, डाई मतलब दो, सैक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल। तो जो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट ए, मतलब इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइसैक्राइड नहीं है। तो वो हमारा है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारा मोनोसैक्राइड है। हमारा जो क्वेश्चन है विच आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो देखिए बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो चाहे इसमें बी में B1 आ जाए, B2 आ जाए, जितने भी आ जाए वो सभी हमारे वाटर सॉल्युबल ही रहेंगे। तो इसमें ऑल ऑफ
ऑल ऑफ दीज जो हमारा आंसर है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन कंटेन द मिनरल मेनली, तो इसमें पूछा गया है हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है ब्लड में वो कौन सा ऐसा मिनरल है जो कंटेन करता है, तो वो हमारा करता है आयरन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, तो इसमें पूछा गया जो अर्थ समिट हुई थी हमारी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो हमारी हुई थी रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाई, तो जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो मेनली किसकी वजह से हुई थी, तो वो हुई थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनाइड की लीकेज की वजह से, MIC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड इज, तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, तो हमारा सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जनरली एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द टिश्यूज बिलो द सरफेस ऑफ स्किन एज इज एक्सप्रेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, तो इसमें पूछा गया जो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड जो एक्यूमुलेट हो जाता है इकट्ठा हो जाता है टिश्यू के अंदर स्किन की सरफेस के नीचे, तो उसको हम टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं हेमेटोमा। टर्मिनोलॉजी की एक वीडियो मैंने बना दी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं जो ज़रूरी हैं वो मैंने आपको करवाई हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग वाटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता होगा बॉइलिंग टेम्परेचर उसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें यही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इन विच ऑल द कंटामिनेटेड आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पेशेंट आर डिसइंफेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, तो इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा मेथड हमारा जो है डिसइंफेक्शन का जिसमें कि जो हमारे कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हो जाते हैं जो ब्लड वगैरह या उससे कंटामिनेट हो जाते हैं पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान, अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन चल रहा है और सर्जरी चल रही है उस टाइम पे जो है कोई भी कंटामिनेटेड आर्टिकल्स डिसइंफेक्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, तो हमारा किया जाएगा कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एपिस्टेक्सिस टर्म मीन्स, तो एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है ब्लड फ्रॉम नोज, नाक से खून बहना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन मेनली स्प्रेड इन, तो नोजोकोमियल हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली कहाँ स्प्रेड होता है हॉस्पिटल के अंदर, और इसका नोजोकोमियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसका दूसरा नाम है, और इसको हम हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली हेल्पफुल इन बोन डेवलपमेंट, तो इसमें पूछा गया जो हड्डियों का डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा ऐसा विटामिन है जो मुख्य रूप से मदद करता है, तो हमारा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उसमें पूछा गया जो हमारी प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो कौन सी होती हैं इन सब में से, तो वो हमारी होती है एटलस वर्टिब्रा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मेनली, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 2014 में जो हमारा है स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो डिप्थीरिया भी कम्युनिकेबल है, इन्फ्लुएंजा भी, कॉमन कोल्ड भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बट जो हाइपरटेंशन है हाई ब्लड प्रेशर ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कंजेनाइटल डिजीजेज आर, तो कंजेनाइटल हमारी डिजीज़ कौन सी होती हैं विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि हमारे जन्म के समय से ही होती हैं, तो वो हमारी होती है कंजेनाइटल डिजीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हीमोफीलिया डिजीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू, तो हीमोफीलिया जो डिजीज़ है हमारी वो एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि किसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटरी होता है, ये मेनली क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये हेरिडिटरी होता है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो आ जाती है डिजीज़ उसे हम हेरिडिटरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज, तो विटामिन B12 जो हमारा होता है वो मेनली क्या के लिए RBCs जो होती हैं उनके फॉर्मेशन में
मदद करता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसीज बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। तो ये जो हमारा B12 है वो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। तो मेनली इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करेगी, एनीमिया। कौन सी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड विच कैन बी हियर्ड विद अ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म्ड एज। तो आपने देखा होगा जब भी हम ब्लड प्रेशर, स्पिक मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मीज़र करने के लिए, और जो साउंड सुनते हैं वो हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप में जो साउंड हमारी आती है उस साउंड को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉप साउंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड इन क्लाइंट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट। तो इसमें पूछा गया ऐसा इनमें से कौन सा टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी का भी रेस्पिरेटरी असेसमेंट करते हैं, मतलब किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम का असेसमेंट करते हैं तो उसमें हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है। तो उसका हमारा जो टर्म में बोलते हैं वो हम बोलते हैं स्ट्राइडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन अ क्लाइंट। तो इसमें पूछा गया किसी भी क्लाइंट में अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन है, सब कुछ नॉर्मल है, रिदम जो उसकी है नॉर्मल रेस्पिरेशन की वो नॉर्मल आ रही है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं यूपनिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन वॉज एडॉप्टेड इन। तो इसमें पूछा गया प्रथम कोड ऑफ एथिक्स जो हमारा नर्सिंग में था वो कब अडॉप्ट किया गया था। तो हमारा अडॉप्ट किया गया था 1953 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग जिसे हम ICN भी बोलते हैं, एक हमारा होता है INC, तो ये है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। ICN जो हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, तो ये जो हमारा ICN है ये कब फाउंड हुआ था, कौन से ईयर में, तो वो हमारा हुआ था 1899 में, 1899। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वैसे ये जो डे की वीडियो है ये भी मैंने करवा दी है, तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नर्स। तो फर्स्ट नर्स हमारी ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी बोलते हैं, और इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी भी इन्होंने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड। तो हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या हमारा इंक्लूड रहता है, ग्लविंग, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग। तो ये तीनों जो है हमारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन में इंक्लूड रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन SNA वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए ये आ गया INC। तो ये द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वॉज प्रपोज्ड इन। तो जो हमारा INC एक्ट था वो कब प्रपोज हुआ था, वो हुआ था 1947 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। तो हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो था वो किस डेट को लॉन्च हुआ था, तो 2014 में हुआ था, 20 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ARSH इज़ रिलेटेड विद। तो हमारा ARSH जो रिलेटेड था वो था एडोलसेंस हेल्थ से रिलेटेड, जो किशोर बच्चे होते हैं एडोलसेंस चाइल्ड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज। तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज जो होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है, कौन सी जगह पे कॉमनली हो जाता है, तो हमारा हो जाता है बेसल गैंग्लिया में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड्स। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हमारी होती हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं, स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन, हाइजीनिक इन्वायरमेंट, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन सैनिटेशन। तो सैनिटेशन हमारा क्या होता है, एक हाइजीनिक प्रैक्टिस है टू प्रमोट हेल्थ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम वॉज रिलेटेड टू। तो जो हमारा मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, टीकाकरण से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाईएस्ट स्टेज इन द ह्यूमन लर्निंग इज। तो हाईएस्ट स्टेज हमारी ह्यूमन लर्निंग में होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन एडल्ट। तो ह्यूमन एडल्ट में जो हमारी मेनली बोन्स होती हैं वो होती हैं 206। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज़ रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड्स। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आ भी चुका है कई एग्ज़ाम में। तो मेनली जो हमारा टाइम रिकमेंड किया जाता है हैंड वॉशिंग के लिए वो हमारा किया जाता है 20 सेकेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नीड्स अ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें पूछा गया ऐसा जन्म दर को रोकने का कौन सा तरीका है जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो बर्थ कंट्रोल पिल अगर हम लेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच के लिए भी ज़रूरत रहती है और डायफ्राम के लिए भी। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर जो हमारा है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK वॉज लॉन्च्ड इन। तो ये हमारा लॉन्च कब हुआ था, सितंबर 2009 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PMMSSY। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इसमें पूछा गया कोई एक अनकॉन्शियस बेहोश व्यक्ति है, उसका आप एयरवे कैसे ओपन करेंगे। तो कैसे करके ओपन करेंगे, हेड उसका बैक करना है और चिन अपवार्ड, मतलब उसकी जो ठुड्डी है उसको ऊपर को ऊपर लिफ्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़। तो इसमें हमारा होगा अगर किसी वाटर में इस्चेरिचिया कोलाई होता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये वाटर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ परमानेंट। तो इसमें पूछा गया स्टरलाइजेशन का इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो परमानेंट है। तो जो हमारी ट्यूबल लाइगेशन होता है जिसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है वैसेक्टॉमी। जो ट्यूबेक्टॉमी होता है वो मेनली फीमेल्स में होता है और वैसेक्टॉमी जो हमारा होता है मेल्स में होता है, जिसमें वास डिफरेंस को कट करके बाइंड कर देते हैं। तो ये दोनों मेथड जो हमारे स्टरलाइजेशन के परमानेंट मेथड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई। तो हार्डनेस ऑफ वाटर काय के द्वारा रिमूव्ड की जाती है, लाइम के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई PEM। PEM हमारा क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन एनर्जी कुपोषण की वजह से कौन सी हमारी ऐसी बीमारी जो होती है वो हमारी होती है मैरास्मस, और क्वाशियरकर भी होती है। अगर कहीं पे मिले आपको तो क्वाशियरकर मैरास्मस दोनों हमारी होती हैं PEM में होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हमारा इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ OPDs। OPD फुल फॉर्म क्या होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IPD। IPD फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये हमारा कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 9 जुलाई 1860 को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच इज़ द नेटिव कंट्री ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेटिव कंट्री क्या होती है, जहाँ जन्म होता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नेटिव कंट्री क्या थी, इटली, और उनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस सिटी में, इसीलिए उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स किसकी वजह से काउज होता है, HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कोविड-19 स्टैंड्स फॉर। तो कोविड-19 काय के लिए स्टैंड करता है, कोरोना वायरस डिजीज़ ऑफ 2019। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए कौन कौन सी वैक्सीन थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो अगर सिंगल कोवैक्सीन मिलती है तब भी ऑप्शन सही है, सिंगल कोविशील्ड मिलती है तब भी सही है, दोनों कंबाइंड में रहती हैं तब भी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन इज़ डेवलप्ड बाई। तो कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन जो थी वो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी, तो वो की गई थी भारत बायोटेक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जून, जिस दिन को आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो कौन सा ऐसा यूनिक
विशेषता है जो नर्सिंग प्रोफेशन की, वो क्या है? वो है हमारी केयरिंग, सेवा में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग? तो फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दी थी, जो कि हमारी एनवायरमेंटल थ्योरी थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन इंडिया द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वॉज स्टार्टेड इन? तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भारत में कब शुरू हुआ था? 1963 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ए प्रोफेशनल नर्स मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू? इसमें पूछा गया एक प्रोफेशनल नर्स जो होगी वो नर्सिंग केयर किसे प्रोवाइड करेगी? तो वो करेगी टू ऑल नीडी पीपल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी ज़रूरतमंद लोगों को केयर प्रोवाइड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वालिटीज़ ऑफ आ नर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट? तो इसमें पूछा गया है नर्स की कौन सी क्वालिटी हैं जो इंक्लूड करती हैं सभी एक को छोड़कर, सिवाय एक के। तो वो सिवाय एक कौन सी है? टॉकेटिव। नर्स शुड नॉट बी टॉकेटिव। नर्स केयरिंग भी होगी, हाइजीनिक भी होगी, ऑनेस्ट भी होगी, बट नर्स शुड नॉट बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन इंडिया फर्स्ट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट? तो प्रथम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम प्रथम बार भारत में कहाँ स्टार्ट हुआ था? कौन सी यूनिवर्सिटी में? केरला यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820, जिसको हम इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस सिटी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर में, इसीलिए उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द वॉर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो कनेक्शन था वो कौन से वॉर से था? क्रीमियन वॉर। इस समय पे इन्होंने सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उनकी केयर की थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डैश वॉज पॉपुलरली नोन एज द लेडी विद द लैम्प? तो इन्हें लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, क्योंकि क्रीमियन वॉर के समय इन्होंने लैम्प ले जाके नाइट के टाइम में भी ये जो सोल्जर्स थे वहाँ के उनको केयर प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर नर्सिंग इंटर्नशिप इन इंडिया? तो नर्सिंग की जो इंटर्नशिप होती है उसके लिए मिनिमम ड्यूरेशन इंडिया में क्या रखी गई है? 6 मंथ्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बर्ड नर्सिंग वॉज डिजाइंड बाई ICN इन विच ईयर? तो जो हमारा शब्द था नर्सिंग, वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा कब डिज़ाइन किया गया था? कौन से वर्ष में? तो वो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस हेडक्वार्टर्स इन? तो इसमें पूछा गया जो ICN है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया? तो जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उसका ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कितना है? 4 ईयर्स। इसमें 4 ईयर्स में इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। 8th सेमेस्टर जो आपका होता है वो इंटर्नशिप का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BSc नर्सिंग इज़ आ डैश कोर्स? तो इसमें पूछा गया BSc नर्सिंग हमारा कौन सा? बैचलर कोर्स। कौन सा कोर्स है? अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, UG कोर्स है BSc नर्सिंग। GNM हमारा कौन सा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। और पोस्ट बेसिक जो हमारा है वो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर BSc नर्सिंग स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में BSc नर्सिंग कोर्स कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1946 से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन फॉर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया? तो इसमें पूछा गया BSc नर्सिंग का जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है भारत में, उसकी मिनिमम ड्यूरेशन क्या रहती है हमारी? तो 2 साल का कोर्स होता है ये हमारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस की वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो देखिए 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, तो उसी वजह से 12 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो अभी नर्सेज डे मनाया गया था 2024 में, तो उसकी थीम क्या थी? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और जो हमारा 23 में मनाया गया था उसकी क्या थी? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर थी सिर्फ। तो 24 में ये आगे ऐड हो गया था, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आशा स्टैंड्स फॉर? तो आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडिट सोशल
हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आशा वर्कर्स वर्क्स एट डैश लेवल, कौन से लेवल पे करती हैं? कम्युनिटी लेवल पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, WHO वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो WHO कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज़ इन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर जो कहाँ है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोनों का सेम ही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इज अ डैश कोर्स, तो ये हमारा कौन सा कोर्स है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ NPCC, तो NPCC ये जो हमारा कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 ईयर्स। या तो आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। MSc नर्सिंग में हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, उसकी भी ड्यूरेशन 2 ईयर है। तो ये जो हमारा कोर्स है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ICU, तो हॉस्पिटल में जो ICU होते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट। अब इसके आगे मान लीजिए कोई PICU है तो हो जाएगा पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर किसी आगे SICU है तो सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट। कोई अगर MICU है तो हमारा हो जाएगा मेडिसन इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ GNM, GNM की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ANM, ANM की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BMW, BMW की फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हेल्थ इज़, तो हेल्थ की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। हेल्थ इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, मेयरली नॉट द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये जो हमारी है WHO के अकॉर्डिंग रहती है। तो इसमें कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, तो इसकी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बिहेविंग इन अ प्रोफेशनल मैनर इज़, तो प्रोफेशनल मैनर में बिहेव करना ये हेल्पफुल रहता है काय में? नर्सिंग में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट, तो जो कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो हार्ट को कंट्रोल करता है? तो वो हमारा वो है मेडुला ऑब्लोंगोटा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लंग्स आर एनक्लोज्ड विद इन, तो लंग्स हमारे काय में एनक्लोज्ड होते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिटॉल कंटेन्स, तो डिटॉल हमारा क्या कंटेन करता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीनेटल केयर, तो एंटीनेटल केयर क्या होती है? केयर गिवन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर दी जाती है किसी प्रेग्नेंट वुमेन को तो हमारी होती है एंटीनेटल केयर, जिसे हम प्रीनेटल केयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इज़, तो मैटरनल डेथ का सबसे मेन कॉज क्या है? हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, PPH जिसे बोलते हैं। अगर PPH ऑप्शन मिल जाए तो PPH भी सही है, अगर हैमरेज सिर्फ है तो ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, तो काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? प्रोटोजोन्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच विटामिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलिशिंग ऑफ राइस, तो राइस की जो पॉलिशिंग होती है उसके दौरान कौन सा विटामिन जो है उनमें से लॉस हो जाता है? तो विटामिन B1। कुछ जगह आपको इसका नाम जो है कंफ्यूज करने के लिए थायमीन मिलेगा, मतलब विटामिन B1 को हम थायमीन भी बोलते हैं। तो ये आपको सभी विटामिन के जो नेम है वो पता होने चाहिए, जैसे विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, तो इस तरीके से आपको सभी के नाम जो है मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आयुष स्टैंड्स फॉर, तो आयुष काय के लिए स्टैंड होता है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी कुछ जगह आपको मिलेगा और कुछ जगह नहीं मिलेगा। अगर नेचुरोपैथी नहीं भी मिलता है तो आप इसको करेक्ट ना करें, नेचुरोपैथी नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो करेक्ट है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज जॉन्डिस अफेक्ट, तो जॉन्डिस जो पीलिया होती है वो कौन से अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो वो करती है लीवर को, यकृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PID, PID की फुल फॉर्म क्या होती है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई, तो पहली वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी? डॉक्टर एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ICDS स्टैंड्स फॉर,
तो ICDS काय के लिए स्टैंड करता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर आल्सो नोन एज, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये स्प्रेड कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सोगैमी इज डिफाइंड एज, तो एक्सोगैमी क्या होती है, अगर हम अपने कोई भी अपने सोशल ग्रुप के आउटसाइड जो है सोशल नॉर्म्स को छोड़ के मैरिज करता है तो उसे हम एक्सोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, ये किसके द्वारा कहा गया था, एरिस्टोटल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन विद द स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रेबीज इज कॉज्ड बाई, तो रेबीज काय के द्वारा कॉज्ड होती है, लीसा वायरस, जिसे हम रेबीज वायरस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइस बैग टू अ क्लाइंट विद फीवर हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, इसमें पूछा गया है जैसे किसी भी क्लाइंट को अगर बुखार है और आप उसको आइस बैग से जो है उसको ठंडा कर रहे हैं तो उसमें हीट काय के द्वारा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो वो होता है हमारा कंडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड, तो पेनफुल मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन, अगर कोई यूरिनेट कर रहा है और उसे पेन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसयूरिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इज कॉल्ड, तो किसी के यूरिन में अगर शुगर की प्रेजेंस है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एन एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा कौन सा एजेंट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, तो वो हमारा होता है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीज़, तो जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वस्तु कैपेबल होते हैं डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं, फोमाइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, तो इसमें पूछा गया है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है किसी भी डिजीज़ से, किसी भी बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति है, हम उसे जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो हेल्थी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उससे दूर रखते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वारंटीन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द नेचुरल पावर ऑफ बॉडी टू विदस्टैंड द टॉक्सिन्स और द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज़, तो इसमें पूछा गया शरीर की प्राकृतिक क्षमता जो कि हमें बचाए रखती है टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थों से, एवं कोई भी जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीमारी जो भी हमारे जीव जो बीमारी करते हैं उनसे बचा के रखती है, तो वो हमारी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन बाई स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड, तो इसमें पूछा गया स्टरलाइजेशन की टेक्निक जिसमें हम स्टीम यूज़ करते हैं अंडर प्रेशर, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट इज, तो इसमें पूछा गया है जो नॉर्मल सामान्य हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है एडल्ट के लिए वो कितना होता है, 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अप्रॉक्स 133 क्वेश्चंस करवाएं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे और भी कंटेंट अवेलेबल है।